नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन और आपके हमारे YouTube चैनल न्यू माइंडसेट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की सबसे डेंजरस रेशो के बारे में बात करेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और आई बटन पर डाल दूंगा, क्योंकि हम इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि आपको शेयर मार्केट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के बारे में। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय में बुक वैल्यू पर शेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। तो बुक वैल्यू पर शेयर जानने से पहले हम बात करते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब कि एसेट्स जो उस कंपनी खुद की चीज़ें जो उनका बिजनेस को आगे ले जाने में उनकी हेल्प कर रही है, वो हो गए उस कंपनी के लिए एसेट्स। लायबिलिटीज मतलब कि उस कंपनी पे जो कर्ज हो गया, डेप्थ हो गया, वो उस कंपनी के लिए होगी लायबिलिटीज। सपोज कि उस कंपनी के पास, किसी कंपनी के पास एसेट्स है 100 और लायबिलिटीज होगी 50 उस कंपनी के पास, तो बुक वैल्यू उस कंपनी की होगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब कि 100 माइनस 50, तो उस कंपनी की बुक वैल्यू होगी 50। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं कि मानो कि कल कोई कंपनी बंद होने वाली है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है उस कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी है। मतलब कि वो कंपनी एसेट्स में से लायबिलिटीज़ देने के बाद जो उस कंपनी के पास पैसे बचेंगे, मीन्स जो बुक वैल्यू 50 रुपये बची है वो आपको दे देगी। मतलब कि इस केस में शेयर होल्डर्स को 50 रुपये मिल जाएंगे। चलिए अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय में टोटल शेयर्स। सपोज कि इस केस में कंपनी के पास 10 शेयर है टोटल, तो इस केस में बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का हो गया, बुक वैल्यू होगी 50 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होगी 10, मतलब कि 5 उस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर हो गई। अब बात करते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कैसे निकलेगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का जो फॉर्मूला था वो था शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय में बुक वैल्यू पर शेयर। तो हमारे पास यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर आ गया 5। सपोज कि उस कंपनी के पास शेयर प्राइस, एक शेयर की जो प्राइस है वो हो गया 20 रुपये, तो यहाँ पे शेयर प्राइस 20 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 5, तो 20 डिवाइडेड बाय में 5, मतलब उस कंपनी का आ गया 4 रुपये, उस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू आ गई। तो ये रेशो निकालना बिल्कुल आसान है। तो अब बात करते हैं कि रेशो क्या होता है। मतलब कि आज आप 1 रुपये के नेट एसेट्स खरीदने के लिए आप 4 रुपये दे रहे हो उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इस केस में आप 20 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं, मतलब कि अगर वो कंपनी बाद में बंद हो जाती है तो आपको 5 रुपये मिलेंगे उस 20 रुपये शेयर के बदले। मतलब कि आप 20 रुपये दे रहे हो 4 रुपये के नेट एसेट्स को खरीदने के लिए, मतलब कि आप 4 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हो। तो इसलिए आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो आपके यहाँ पे होगी 4 रुपये। चलिए अब बात करते हैं कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हमारा कहाँ किस किस कंपनी में काम करता है। जैसे कि एक आईटी कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा नहीं होते, उनके पास एक बड़ा सा ऑफिस होता है, उसमें वो 500 एम्प्लॉयज बिठा देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। उनके पास कोई एसेट्स नहीं होता, जैसे कि कार नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती, मशीनरी नहीं होती, ज़्यादा उनके पास एसेट्स नहीं होते। उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि एसेट्स में नहीं मान जाते, वो एक एक्सपेंसेस में मान जाते हैं। उनके पास एक से बढ़ के एक अच्छे एम्प्लॉयज़ तो होंगे जो उस कंपनी के लिए अच्छे पैसे कमा के दे रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस में आते हैं। उनके पास हार्ड एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टीज़, मशीनरी बहुत कम होती है, इसलिए उनका हमेशा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कम मिलेगा। उनके पास एसेट्स कम होते हैं, इसलिए उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हमेशा कम मिलेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो इन्फोसिस, टीसीएस का। अगर आप उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखोगे तो आपको इतना कम मिलेगा कि आप वो शेयर खरीदेंगे ही नहीं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास प्लांट, मशीनरी, लैंड जैसे एसेट्स नहीं है, बट उनके पास एक ऐसा ब्रांड है, ब्रांड का नाम मार्केट में है जिससे उनका सामान बिक रहा है, तो उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हमेशा कम मिलेगी। तो आपको इस केस में ये जरूर देखना है कि कंपनी का मॉडल किस चीज़ पे ड्राइव कर रहा है, एसेट्स पे ड्राइव कर रहा है या एम्प्लॉयज़ पे ड्राइव कर रहा है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो सीधा एसेट्स पे डिपेंड होता है। मतलब कि जिस कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं तो उस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ज़्यादा मिलेगा, और जिस कंपनी के पास एसेट्स कम है, मीन्स कि वो कंपनी एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती है, तो उस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हमेशा कम मिलेगा। तो आज हमने इस वीडियो में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पे डिटेल में बातें करी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच के। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।